respected Shivaji Shatal Sahib, MD sir, GMD sir, my colleagues in SNG, all our NGL colleagues, the media fraternity, ladies and gentlemen. Namaskar and welcome to this occasion of launching of NGL Sahayogi initiative. अगर मैं ये कहूँ कि आज के सुबह का जो चाय आपने घर पे पिया है, 80% ऑफ द पीपल प्रेजेंट हियर वो उन चूल्हे से वो चाय बनाया गया है जहाँ पे एनजीएल का गैस सप्लाई होता है। पहले मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये गैस बहुत ज़्यादा सेफ है। कैसे? जो ईंधन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे कास्ट में, हमारे घर पे, वो तीन सोर्स हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल है जो जिसमें हम लोग वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट, बट अदरवाइज जो व्हीकल आप यूज़ करते हैं या घर पे जो चूल्हे में ईंधन यूज़ होता है, वो बेसिकली तीन फ्यूल से चलता है, तीन ईंधन से चलता है। एक है डीजल, एक है पेट्रोल, अदर चार, एक है एलपीजी और चौथा है हमारे पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस। तो केमिकल प्रॉपर्टी में एक चीज होता है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, जो एक कोई ईंधन है वो किस टेम्परेचर पे जाके अपने आप जलना शुरू हो जाएगा, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट्स ऑटो इग्नाइटिंग। तो किसी को आइडिया है डीजल, पेट्रोल या एलपीजी का कितने टेम्परेचर पे ये होगा ऑटो इग्निशन? I'd like to throw light there. पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। It varies from 247 to around 290 डिग्री सेल्सियस। डीजल के लिए और कम है, 210 डिग्री सेल्सियस है वो। When we talk about LPG, the auto ignition temperature is of the order of say 430. It's a mixture of propane and butane. Average it would be 430 degrees Celsius. But when you talk about PNG, it's mostly methane. And for methane, the auto ignition temperature is of the order of 540 degrees Celsius to 600 degrees Celsius. And it is lighter than air. तो अगर हम लोग ईंधन वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो पेट्रोल हो या डीजल हो या एलपीजी हो, उसमें अगर कोई उसके स्रोत में अगर कहीं पे लीकेज है तो वो धरती के सतह पर आ जाएगा और वहीं पे रुकेगा, बिकॉज इट इज हेवियर देन एयर। ये हवा से ज़्यादा भारी है। लेकिन हमारा जो पीएनजी है, जो मूलतः मीथेन है, इट इज लाइटर देन एयर। ये हवा से हल्का है, ये ऊपर चला जाएगा। सो वन, इट इज लाइटर देन एयर। सेकेंड, इट्स ऑटो इग्निशन टेम्परेचर इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू डीजल, पेट्रोल एंड एलपीजी। तो ये बहुत सेफ गैस है और एज ए फ्यूल, बट एट द सेम टाइम इट्स ए फ्यूल। ईंधन ज्वलनशील है, इट इज फ्लेमेबल। तो अगर हम लोग इसको हवा में आने देंगे और कहीं पे इग्निशन का सोर्स मिलता है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ए फायर, बट वो पॉसिबिलिटी एज कंपेयर टू अदर फ्यूल्स आर मच मच लेसर, बहुत कम है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के कंपैरिजन में। तो उस कंटेक्स्ट में ये बहुत सेफ गैस है। हाउएवर, हम लोग जैसे मैंने बोला 80% घरों में सीएनजी कनेक्टेड है और उसको कनेक्ट करने के लिए एक पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया गया है अक्रॉस मुंबई, चारों तरफ, साउथ मुंबई,
वेस्ट मुंबई, नॉर्थ मुंबई, सेंट्रल मुंबई, चारों तरफ हम लोगों ने एक पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया है, सो दैट वी कैन सर्व यू। हम लोग आप लोगों का सेवा कर सके थ्रू द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस। तो वो नेटवर्क पाइपलाइन नेटवर्क है, उसका प्रोटेक्शन में हमें सहयोग चाहिए, हर एक मुंबई से सहयोग चाहिए, ताकि हम गैस दे पाए और वो गैस सेफली दे पाए। तो इस सहयोग के लिए जो इनिशिएटिव है उसी का नाम सहयोगी रखा है हम लोगों ने। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमारा जो नेटवर्क है वो कितना विस्तृत है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी का जो डिस्टेंस है इससे ज्यादा है। हमारा जो पाइपलाइन नेटवर्क है, स्टील नेटवर्क 600 किलोमीटर का अधिक है, और जो पॉलीथिलीन पाइप का नेटवर्क है वो 6000 किलोमीटर से अधिक है। तो इतना बड़ा नेटवर्क को सेफ तरीके से चलाने के लिए हम लोगों को सहयोग चाहिए मुंबई से, और वही हम लोग मांग रहे हैं थ्रू दिस इनिशिएटिव। विद दीज वर्ड्स I'll thank you again for coming, and then I'll request Mandrita to take the program forward. Thank you very much.